बदहाल प्रशासन व्यवस्था, बदहाल लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के कारण आज सीएम आवास से चंद किलोमीटर दूर और आज एक बिहार का ही नहीं एक देश का एक समाजसेवी युवा नेता खत्म हो जाता है जो गरीबों के लिए जीता है। और अपराधियों की मंसूबा इस कदर बढ़ चुकी है कि जो लोग सत्ता में रहकर भी लॉ एंड ऑर्डर की लगातार चुनाव में सभाओं में जो चर्चा करती है वो कहीं ना कहीं सब झूठे हैं। और प्रशासन का ये रवैया है कि पिछले 4 दिन से हाथ खाली है। वो नेता जो सरकार में इन्वॉल्व है, डबल इंजन सरकार है, फिर भी अभी तक अपराधी दूर है प्रशासन के हाथ से और प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। जो पार्टी सत्ता में है उसके कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है और 4 दिन हो चुका है। एक समाजसेवी सौरभ जो 28 साल के युवा थे, जब आप क्रिमिनल को बरी कर देंगे जो डीएम का हत्यारा हो तो इसी तरह से हत्यारों का मनोबल बढ़ता है। डबल इंजन की सरकार में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत है। आज हम पुनपुन में आए हैं। युवा समाज सेवी जदयू नेता सौरभ जी के घर पर इनके परिजनों से आज हमने मुलाकात की। इनके बड़े भाई हैं जो यहाँ आकर पता लगा और पहले से भी हमारी इनसे सौरभ जी से मित्रता रही है, तो आज कहीं न कहीं प्रशासन का जो खौफ है वो अपराधियों में ख़त्म हो गया है। और बदहाल प्रशासन व्यवस्था, बदहाल लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के कारण आज सीएम आवास से चंद किलोमीटर दूर और पुलिस मुख्यालय से चंद किलोमीटर दूर आज एक बिहार का ही नहीं एक देश का एक समाजसेवी युवा नेता खत्म हो जाता है जो गरीबों के लिए जीता है। और अपराधियों की मंसूबा इस कदर बढ़ चुकी है कि जो लोग सत्ता में रहकर भी लॉ एंड ऑर्डर की लगातार चुनाव में सभाओं में जो चर्चा करती है वो कहीं ना कहीं सब झूठे हैं। क्योंकि जिस तरह की वारदात हुई है इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और इसकी एसआईटी जांच की मांग करता हूं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का काम करे प्रशासन। सबसे बड़ी बात कि आज पुनपुन में सौरभ की हत्या नहीं हुई है। पुनपुन ने एक युवा समाज सेवी को खो दिया। वो पुनपुन में युवा समाज सेवी सौरभ जो सबके घरों में जाकर दाना पानी पहुंचाता था, हर दुखियों दर्द को, हर दुखियों के घर में दुख जाकर बांटता था, वैसे युवा नेता आज कहीं न कहीं पुनपुन में समा गए, अपराधियों के हत्थे चढ़ गए और अपराधी के मंसूबे इस कदर बढ़े हुए हैं। और प्रशासन का ये रवैया है कि पिछले 4 दिन से हाथ खाली है। वो नेता जो सरकार में इन्वॉल्व है, डबल इंजन सरकार है, फिर भी अभी तक अपराधी दूर है प्रशासन के हाथ से और प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। मैं इनके सौरभ के बड़े भाई हैं, मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चाहे जो हो जाए, पताल में भी छिपा हुआ हो अपराधी, उसको हम लोग खोजने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि यदि 7 दिन में प्रशासन अपराधी को नहीं पकड़ती है तो हम लोग बड़े स्तर पर और आंदोलन करेंगे और आंदोलन का क्षमता बहुत उग्र होगा। जो नया एनएच बन रहा है, हम चाहते हैं कि भैया के नाम से चौराहा का नाम रखा जाए और भैया की एक प्रतिमा वहाँ लगाया जाए। सरकार से मेरी मांग है। मैं रंजन पटेल, पटेल सेना प्रदेश अध्यक्ष। सौरभ जी से इससे पहले हमारी 3-4 बार मुलाकात हो चुकी थी और सामाजिक कार्यक्रम में ही मुलाकात हुई थी। बहुत ही मस्तमौले लोग थे और समाज के लिए हमेशा खड़े उतरते। समाज को कहीं भी दुख होता था, कहीं भी समाज के साथ कुछ घटना घटता था तो बढ़ चढ़ के अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचते थे और न्याय दिलाने का काम करवाते थे। सौरभ जी को खो के हम लोग जो है बहुत कमज़ोर महसूस हो रहे हैं। युवा साथी कमज़ोर हो गए हैं। हमारा बिहार का समाज का बेटा खो दिया हम लोग ने। और भी लोग हैं, हमसे बात करेंगे। सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार रॉकेट है। मैं शेखपुरा पटना बेली रोड का रहने वाला हूं और पटेल कुर्मी नौ जागरण अभियान चलाता हूं हम लोग। और हमारे अभियान से सौरभ जी भी जुड़े हुए थे। ऊर्जावान युवा कार्यकर्ता थे और कुछ पुनपुन और मसौरी और धनरुआ के इलाके में
कुछ सांगठनिक काम के लिए हम लोगों ने उनको जिम्मेवारी भी दी हुई थी। बराबर उनसे फ़ोन से हमारी बात भी होती थी और वो अद्यतन जानकारी देते थे कि भैया इतना हुआ है काम, इतना अभी नहीं हुआ है, अभी लगन चल रहा है, या मतलब इस तरह से हम लोग का बातचीत होते रहता था। उस काम में लगे हुए थे बेचारे। अब उतना काम कितना कर पाए हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस काम में कर और समाज के लिए हमेशा वो तत्पर रहते थे, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते थे और जो भी इस प्रखंड में जो भी समस्याएं होती थी उसके निदान में वो तत्परता से लगे रहते थे। यूँ तो वो जदयू के सदस्य थे, लेकिन उनके लिए समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी दल से जुड़ा हुआ हो, किसी सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ, किसी समाज से जुड़ा हुआ, किसी जाति से जुड़ा हुआ, सबके समस्याओं के निदान के लिए वो लगे रहते थे। सोचिए कि जो पार्टी सत्ता में है उसके कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है और 4 दिन हो चुका है। एक समाजसेवी सौरभ जो 28 साल के युवा थे, जब आप क्रिमिनल को बरी कर देंगे जो डीएम का हत्यारा हो, तो इसी तरह से हत्यारों का मनोबल बढ़ता है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और सही कहा है, डबल इंजन की सरकार में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बुरी हालत है। क्रिमिनलों का या इस तरह के लोगों का दबदबा हो जाए, ये दुर्भाग्य परिस्थिति है, इसको हम सुशासन नहीं कर सकते हैं। तो मुख्य मेरा ये होगा कि जो भी हत्यारा है, मुख्यमंत्री जी से और डीजीपी से मेरा अनुरोध होगा कि इसको संज्ञान में लें और अपने स्तर पर इस पर कार्रवाई करें। और जो भी क्रिमिनल है, जो भी हत्यारा है, उसको पकड़ में होनी चाहिए और ये होना चाहिए कि आगे ऐसा कुछ घटनाएं नहीं घटी। और ऐसे नवयुवक हैं, इनका कहीं ना याद रहना चाहिए, इनका यादगारी को जिंदा रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस एरिया में अगर उनके नाम पर एक पार्क का स्थापना कर दी जाए, ताकि अगर कोई मारता है तो समझिए कि हम मार नहीं सकते हैं उसको, इनके नाम पर एक पार्क इस एरिया में रखे ताकि इनको लोग याद रखें और इनके जो सामाजिक जो क्रियाकलाप है उसको यादगार के रूप में रखें। यही हो सकता है। और क्रिमिनल को तत्काल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर गिरफ्तारी से और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मेरे मर्जी डिमांड। तो आपने देखा किस तरह से फूलपुर में एक जो सामाजिक लड़का था, जो जदयू का कार्यकर्ता भी था, उसकी हत्या हो जाती है। तो देखते हैं कि क्या कार्रवाई तो होती है सरकार की तरफ से। आप इस पूरे बातचीत पर अपना कमेंट में जरूर राय दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।